चीन इस समय भारत से घबराया हुआ है। जब मेरे ख्याल से 62 में शायद चीन से युद्ध हुआ था, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उस समय नेतृत्व की कमी मान लीजिए या सफल कूटनीति नहीं हो पाई और सेना की संख्या कम होने के कारण किसी कारण से हम लोगों को पराजित होना पड़ा था। लेकिन इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और हर प्रदेश के मुख्यमंत्री सब इतने योग्य हैं और रक्षा विशेषज्ञ हैं और सब जानते हैं कि इस बार चीन को परास्त होना पड़ेगा। इसलिए चीन अपनी चाटुकारिता या आप कह दीजिए कि अकुशल नीति उसकी है। तो हमारा इतने कहना है कि सारे सेना जो अभी हमारे जो 20 जवान शहीद हुए उन सबको हम नमन करते हैं, उनके पूरे परिवार को, सभी संत महात्मा हृदय से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और साथ में उनके पूरे परिवार को बल मिले, ऐसा हम लोग प्रार्थना करते हैं। साथ में हनुमान जी से प्रतिदिन हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, इसलिए करेंगे कि मेरे सेना का जो बल है वो हनुमान जी की तरफ प्रदान हो और चीन को पराजित होना पड़ेगा यदि युद्ध होता है तो। लेकिन हमारे यहाँ के जो इस समय जितने भी पद पे हैं सब योग्य हैं, रक्षा मंत्री बड़े योग्य हैं। तो मेरा तो मानना है कि इस बार चीन को पराजित होना पड़ेगा यदि होता है तो, अन्यथा हमारी सेना वहाँ डटी हुई है और किसी माने में हमारी सेना चीन की सेना से कम नहीं है। तो मुझे लगता है कि चीन समझ में गया है, अब उसे कहीं न कहीं बैक होना पड़ेगा। और जो ज़मीन हमारा उसने अतिक्रमण किया है, मोदी जी ने कहा है कि हमारा जो सैनिकों का बलिदान जो व्यर्थ नहीं जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो ज़मीन इनको अब खाली ही करनी पड़ेगी। वो जान भी गए हैं, या तो स्वयं खाली कर दें या युद्ध द्वारा खाली करें, वो ज़मीन खाली करनी पड़ेगी। महाराज जरूरत पड़ी तो क्या साधु संत भी, अखाड़े भी जो है, देखिए हमेशा हमारे जो अखाड़ों के नागा या जो संत महात्मा थे वो हमेशा अपने सनातन परंपरा की रक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए, हम लोगों ने सदैव देश को सर्वोपरि माना है। तो वैसे तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमारी सेना सक्षम है। हम लोग केवल आशीर्वाद दें, हम लोग पूजा पाठ करें, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो संत महात्मा सारे नगर सन्यासी वहाँ पहुँचेंगे, युद्ध करेंगे, इसमें कोई डर नहीं। हम लोगों का जन्म इसलिए हुआ था, जो अखाड़े बनाए गए वो इसलिए बनाए गए थे। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया, देश सक्षम हो गया, तो हम लोग अपने पूजा पाठ लगे हैं। आवश्यकता पड़ेगी सरकार का जो निर्देश होगा हम लोग पालन करेंगे, सेना की सीमा पर जाएंगे बिल्कुल, अगर ज़रूरत पड़ी तो। बाकी हमारे भारत का हर जवान इसके लिए तैयार रहेगा, पूरा हर जवान। देखिए देश सर्वोपरि है, धर्म भी सर्वोपरि है, लेकिन पहले देश सर्वोपरि है। ठीक है। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।